नमस्कार दर्शक बंधु एसएन न्यूज ओडिशा को आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँ दर्शक बंधु आम अच्छू एवं सतलोक आसपी धनाना धाम रे एवं आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो सत रामपाल महाराज को सानिध्य पालन करा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस तार द्वितीय दिन में एवं आपण देखिपे मो पछपटे गोटे विशेष टेंट रो आयोजन कर जो कि विभिन्न प्रकार सम्मान पत्र रखा जाइए। तो दर्शक बंधु आसतु जानिया को चेष्टा करबा जे ए सम्मान पत्र क्या दि जाइए एवं कौन दिखाई संपूर्ण विवरणी मु आपन को देवा चेष्टा करी। दर्शक बंधु आसतु पचारि बुझा। दर्शक बंधु फिलहाल आम पहुंची जाइए से भितर जो जो सम्मान पत्र बा जहाँ भी किसी एठी सजाई रखाई मो पछपटे देखि पारुथिबे आपण। तो एठी संत रामपाल महाराज को जड़े अनुयायी अच्छा चलतु कथा हवा और विषय संपूर्ण विवरणी नवा। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम कहाँ से है? मेरा नाम साहिल दास है। सर हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार सम्मान पत्र रखा गया है, पगड़ी रखा गया है, शॉल रखा गया है, किसके लिए सर? ये किसको मिला है और क्यों मिला है? हरियाणा के जो सैकड़ों गांव थे जिनके लाखों लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जीवन दान दिया है। जीवन दान कैसे दिया है? देखो, किसान निर्भर रहता है खेती पे, और हरियाणा में बाढ़ के कारण जो हरियाणा के जो खेत थे वो सभी ध्वस्त हो चुके थे। जो फसल थी खड़ी थी वो खराब हो चुकी थी, और किसान का एकमात्र सहारा ही फसल है। और वो फसल खराब होने के कारण खेतों में कम से कम 5-5 फुट का पानी भर गया। और वो पानी निकालने के लिए वो सरकार के पास गए, संस्थाओं के पास गए, लेकिन सामने मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जब वो गांव के लोग, सरपंच, खाप, पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए, उन्होंने प्रार्थना करी कि हमें ये सामान चाहिए। तो आप पीछे देख सकते हो, ये बहुत से पाइप रखे हुए हैं, मोटर रखे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक गांव को 20-20 एचपी की 5-5, 10-10 मोटरें दी, 12-12 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर के पाइप दिए। तो उनको पाइप दिए तो उन्होंने उनके उनके सहयोग से उन्होंने अपना पानी निकाला और अपनी खेती बुआई शुरू करी। इसके सम्मान में जो गांव के सरपंच है, खाप है, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करना चाहा। तो पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा गांव संत रामपाल जी महाराज 300 से ज्यादा गांवों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर चुके हैं। तो उन गांव के लोगों को जब पानी निकला, उनको खुशी हुई, तो उन्होंने सम्मान में संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान का आयोजन किया। जहाँ पे ये अभी बीच में महम में 24 खाप ने संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। तो वहाँ पे भी काफी ये ट्रॉफी है, जो ये आप पीछे स्वरूप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के, ये उन्होंने दी है। तो ये उन गांवों की पंचायतों ने दी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जिनको नया जीवन दान दिया है। उस उपलक्ष्य में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया, और सम्मान में ये ट्रॉफी और ये पगड़ी और उन्होंने दिए सोल वगैरह। सर अभी जो बाढ़ राहत सेवा चल रहा है ये अभी खत्म हो गया, अभी भी चालू है? नहीं जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये चल रहा है निरंतर। गांव के जो जिन जिन गांवों में पानी भरा हुआ है, उन गांवों के सरपंच आते हैं डेली, कम से कम 10-12 गांव हमारे गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और हमारे परमात्मा इतने दयालु, क्योंकि देखो, बच्चों का दुख परमात्मा को ही पता होता है। तो परमात्मा इतने दयालु है, परमात्मा सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सबको मदद देते हैं। और डेली कम से कम 10-10, 12-12 गांव कवर होते हैं, सबको सामान देते हैं। प्रार्थना के 24 घंटे के बाद ही सारे जो राहत सामग्री होती है वो पहुंचाई जाती है। और ऐसा ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ पाइप भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो जिन जैसे काफी स्कूल भी संत रामपाल जी महाराज रेनोवेशन कराए, जहाँ पे बच्चों को पंखे की, स्कूल में पानी की टंकी की जो जरूरत थी, जो उन्होंने मांगा, उनको सारी चीजें मिली है। जैसे कि बहुत सी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी प्रार्थना लेके आता है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इतने दयालु के सारी स्वीकार करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो दर्शक बंधु आपण शुणुले संत रामपाल जी महाराज को जो अनुयायी थे से कहते जे जो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम अधीन जो आमर हरियाणा राज्य हो बा विभिन्न राज्य रे जो बन्या आसला से से जो बन्या राहत सामग्री पहुंची गाँव में तार उपलक्ष्य रे एटा गाँ गाँ रे तांकू सम्मान पत्र भाव में दिखाई। तो मु कैमरामैन को रिक्वेस्ट करी से देखेबे जो संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान पत्र दिया प्रति गाँव रु। दर्शक बंधु आपण मैंने देखिपे कैमरामैन टे भल देखिए जे प्रति गाँव रु संत रामपाल जी महाराज को सम्मान पत्र दिखाई, पगड़ी दिखाई, साल दिखाई। तो ये जो परोपकार कार्यपाई संत रामपाल जी महाराज को से माने आजिका समय भगवान बोली मानुचंती, भगवान रूप में ग्रहण करुछंती। तो आपण देखि पारुथे दर्शक बंधु यार तो कलना करहबनी। तो देखुथे जे शह शह सम्मान पत्र एटी शो कराई। तो
जो संत रामपाल जी महाराज आजिका डे रे जो बन्या जो अंचल हरियाणा हो बा विभिन्न प्रांत हो जो बन्यार सम्मुखीन होते जो ग्रामवासी माने तो सेई ग्रामवासी माननकु संत रामपाल जी महाराज गाँ गाँ जाइकी हजार हजार फुट पाइप एवं मोटर एवं जहाँ भी आवश्यक सामग्री से गाँ को देकी गाँ रु पानी बाहर करने माने साहाଯ୍य कर जहाँ फल आज से ग्रामर चाषी मैंने आजिका डेट रे बहुत खुशी एवं संत रामपाल जी महाराज को आजिका डेट रे से माने भगवान बोली मानुचंती। तो दर्शक बंधु एबे आम पाखे आउ जन श्रद्धालु अच्छा आसतु आहरी किसी अधिक किसी पचारि बुझा। तो सर नमस्कार। सत साहेब जी, सत साहेब। सर अभी हम देख रहे थे कि जो संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान पत्र भेंट किया गया है विभिन्न ग्राम से, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो परोपकार कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अभी? सत साहेब जी, सत साहेब। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सत साहेब जी। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 5 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, और अन्नपूर्णा मुहिम का मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी जो बेसहारा परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जिन के बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया है, या फिर माँ बाप भी जीवे हैं और वो किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ने लायक हैं और गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे परिवारों की सर्वे करवाई थी गुरुजियों ने। और ऐसे परिवार बहुत सारी तादाद में मिले अपने देश में। तो संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव जी ने उन परिवारों को, ऐसा है परिवारों को गोद लिया है। गोद का मतलब यह है कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक उनका खर्चा पानी, स्कूल की फीस, ड्रेस, रसोई का राशन पानी, किसी के घर के, किसी के सर के ऊपर छत नहीं है तो उस परिवार को मकान बना के देना, ये सब सतगुरुदेव जी करवा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और अब 2 महीने पहले जो किसानों पर आफत आई, जो बाढ़ से पीड़ित जितने भी जो गाँव हैं, बाढ़ का पानी आया, उस किसानों को भी इस अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ दिया सतगुरुदेव जी ने। और जितने भी जो ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आई कि गुरुजी हमारा गांव यानी बाढ़ से पीड़ित है, हमारे इतने एकड़ खेतों में पानी भरा हुआ है, इतने घरों में पानी भरा हुआ है, उसके लिए हमें इतने 1000 फुट पाइप और इतनी मोटरों की आवश्यकता है। तो सतगुरुदेव जी ने उनको उतना ही सामान दे दिया जितना उन्होंने मांगा है, उससे फालतू दिया है। तो इस पीड़ित अवस्था में यानी ग्रामीणों ने जो सहायता मिली सतगुरुदेव जी से, उससे खुश होकर के हमें आज हमारी आपदा की घड़ी में हमें हमारा भगवान मिल गया, तो हम भगवान का शुक्रिया अदा कैसे करें कि हम मरते हुए जिंदे यानी बचा लिए सतगुरुदेव जी ने। तो जो सम्मान दिया उसकी खुशी में खुश होकर ग्रामीणों ने ये जितने भी जो मान सम्मान पत्र, जितने भी जो पगड़ी, स्वरूप, जितने भी जो शील्ड दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रामीणों ने अलग अलग ग्राम पंचायतों ने सतगुरुदेव जी के चरणों में भेंट की है। और सतगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बता रखा है कि बेटा जिसने पगड़ी दे दी, पगड़ी का मतलब ये सतगुरुदेव जी ने बताया कि उसने अपना शीश दे दिया, यानी वो पूरी तरह नौसावर हो गया, उन्हें सब कुछ बलिदान कर दिया गुरुदेव जी को। तो हमारी हरियाणा की भाषा में यानी पगड़ी दे दी, तो उसने अपना शीश दे दिया, सब कुछ नौसावर कर दिया उसको। सर अभी तक कितने गांव में सेवा हो चुका है? ये लगभग 350 प्लस गांव में यानी हरियाणा में ये सहायता गुरुजन जी है। हरियाणा के अलावा और भी अन्य स्टेट जितनी भी जो बाढ़ से पीड़ित थी, जैसे जम्मू कश्मीर थी, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, जो जितने भी जो बाढ़ से पीड़ित जितनी भी स्टेट थी, हर एक स्टेट में यानी पूरे देश में ये मुहिम चली हुई है। सर अभी तो जो बाढ़ राहत सेवा चल रहा था, अभी भी ऐसा कुछ गांव है बाकी है जो अभी भी कष्ट में है, या ये सेवा खत्म हो चुका है बाढ़ राहत सेवा जो चल रहा है? बिल्कुल है जी, अभी भी यानी सतगुरुदेव जी के चरणों में यानी 50 लगभग 50 गांव की प्रार्थना पत्र और आ रही है। ये भी एक सतगुरुदेव जी का 3 दिन का भंडारा है, यानी 2 दिन के बाद में ये मुहिम फिर चालू ऐसे ही लगातार प्रॉपर चलती रहेगी। बिल्कुल।
सर हम पहले देख रहे थे कि पूरा हरियाणा प्रांत में पहले संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोधी हुआ करते थे। तो आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारा वायरल हुआ कि जैसे हर गांव बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा सर, यानी जैसे कुछ इस जगत में भी तत्व विरोधी आदमी होते हैं। तत्व विरोधी वो यानी कुछ भी कह दो, उसका कोई निराधार यानी सिस्टम है। तो इसकी वजह से यानी पूरे संसार ने ये तो नहीं देखा कि अपनी आंखों से, कानों सुनी और आंखों देखे में दिन रात का अंतर होता है। यानी किसी की कहे की बात पे वो नाराजगी महसूस करना, इसलिए यानी गुरुदेव जी को यानी अभद्र व्यवहार, यानी जो भी उनकी विचारधारा थी वो अभद्र वो सिस्टम करा करते। ये भी इन्होंने उस भगवान को पहचान लिया, क्योंकि आपदा की घड़ी में जितने भी जो कथावाचक, जो संत महंत, जितने भी जो इस देश में गुरु पद पर बैठे हैं, वो कोई भी इस आपदा की घड़ी में इनको बताने नहीं आया। सरकार ने भी बहुत मदद करी है, लेकिन सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई जो मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के भी अन्य काम बहुत सारे हैं। जैसे सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, और बिजली की समस्या है, यानी बहुत सारे सरकार के भी काम होते हैं। सरकार एक दो मोटर हर गांव में पहुंचाई भी है, लेकिन एक दो मोटरों से काम नहीं चलता, क्योंकि 8-8 9-9 फीट पाइप यानी 9 फुट पानी चढ़ा हुआ था गांव में। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी भरपूर जितनी भी जी चाहे, इसने जितनी भी मांग करी ग्राम पंचायत ने, उतना ही सामान उसका सवाया करके दिया है गुरुदेव जी ने। तो ये भी इन्होंने ये भगवान के रूप में माना कि ये संत रामपाल जी महाराज आज आपदा की घड़ी में हम बचा लिए डूबते, तो हमारे लिए ये भगवान है। तो इसलिए संसार आज यू खुशी का माहौल इस संसार में है। धन्यवाद सर इतना विशेष जानकारी देने। सच्चाई तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले जे किभली भाव में जो संत रामपाल जी महाराज को जो अनुयायी थिले सो से कहूथिले जे किभली भाव में संत रामपाल जी महाराज ए गाँ गुड़िक से साहाय्य पहुँचई और तांकू सेथिपाई सम्मान दिया जाइए। तो दर्शक बंधु आज एतिकी तो पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखा हबा। धन्यवाद।